Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इको या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट सारे के सारे एक साथ एक जगह पे कर रहे हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो अपने इकोनॉमिक्स में सप्लाई चैप्टर का बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक में इतनी कोई दम वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इतना आसान है तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इतने आसान टॉपिक को हम फिर क्यों छोड़ें, तो इससे बढ़िया उस टॉपिक को कर ही लेते हैं। इससे पहले मैंने सप्लाई का आपको ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपको डिटरमिनेंट्स, फंक्शंस, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, उससे रिलेटेड सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियो जरूर व्यू कीजिए। और आज का टॉपिक बड़ा आसान है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, वो है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और कर्व। उसके बाद में हम देखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल और कर्व। अगर आपको सप्लाई की डेफिनेशन पता है तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का मतलब वही होता है जो हमने डेफिनेशन की थी अपने फर्स्ट वीडियो में। refers to a schedule showing various quantities at various possible prices that an individual producer is willingly to supply। अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइस पर जो कि एक अकेला प्रोड्यूसर सेल करने को क्या है, तैयार है। क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की ही बात करेंगे ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने डेफिनेशन में डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल से, तो बस वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या आ गया, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो कि बेचने को तैयार है। रिपीट मैं कर देता हूं कि वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस दैट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंगली टू सप्लाई ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको हमने देखा था कि सप्लाई का जो लो सप्लाई में हमने देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक वही यहाँ पे हो रहा है। जब प्राइस 10 रुपए थे तो क्वांटिटी 100, प्राइस 10 से बढ़े तो क्वांटिटी और बढ़ी, और बढ़े तो क्वांटिटी और बढ़ी। रीजन मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोड्यूसर उसको जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी ही तो ज्यादा वो सप्लाई करेगा, क्योंकि उसमें उसको फायदा है। वही रूल लागू हो रहा है, बस यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसका फटाफट से देख लेते हैं कर्व। कर्व ठीक वही जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था कि इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो वही आपका क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। आगे आपको सेम वैसे ही लिखना है, showing various quantities at various possible prices that an individual buyer is willing to सप्लाई। तो सेम वैसे का वैसे ही एक बार मैं बता देता हूँ कर्व। यहाँ पे हम प्राइस को शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी को। जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी 100, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी और बढ़ी, प्राइस और बढ़े तो क्वांटिटी और बढ़ी। क्योंकि प्रोड्यूसर को जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी ही ज्यादा वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। बहुत आसान है। जो लो सप्लाई का डायग्राम होता है वो ही इसी का डायग्राम होगा, बस थोड़ा सा डेफिनेशन में हम चेंज करके लिख रहे हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को डालकर। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और कर्व। अब हम देखते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल और कर्व। तो मैं थोड़ा सा नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूं। कोई चेंज नहीं है डेफिनेशन में, बस थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक तो प्रोड्यूसर होता नहीं है, बहुत सारे प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे मान लो ये शर्ट है तो शर्ट बनाने वाला कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे तो मार्केट सप्लाई में जितने भी प्रोड्यूसर होंगे उन सबकी क्वांटिटी को जब हम जोड़ देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्योंकि सबकी क्वांटिटी को तो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ कितने प्रोड्यूसर हैं, सिर्फ 2 प्रोड्यूसर है। तो प्राइस में यही रख देता हूं। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ए है और एक प्रोड्यूसर का नाम मैं लिख देता हूं बी। प्राइस सेम है, बी थोड़ी ज्यादा सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्योंकि वो कुछ अपने अलग प्रोडक्ट बेच रहा होगा, उसके दाम कुछ
अलग होंगे। जब मैं ए और बी दोनों की क्वांटिटी को जोड़ दूंगा, 100 प्लस 200 बराबर 300, इसका आ जाएगा 5, फिर 30 रुपीज पे 700, और फिर 500 प्लस 400 कितना हो जाएगा 900। मतलब जितने भी प्रोड्यूसर है उन सबकी सप्लाई को जोड़ दिया उसी सेम प्राइस पे, तो वो आपका मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बन जाएगा। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूं, सारी डेफिनेशन सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की जगह क्या लिख देंगे, ऑल द प्रोड्यूसर्स, बस, और कोई चेंज नहीं है। वही कीवर्ड है, वेरियस क्वांटिटीज, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, और लेकिन वर्ड सिर्फ क्या जोड़ा है, all the producers is willingly to supply during a given period of time, कि जितने भी प्रोड्यूसर है उन सबकी सप्लाई को जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। डेफिनेशन सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, all the producer taken together। इसी तरह जब इसका कर्व बनाएंगे तो मार्केट सप्लाई कर्व में भी आपको यही लिखना है कि इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। आगे आपको ये लिखना है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस दैट ऑल द प्रोड्यूसर टेकन टुगेदर इज विलिंगली टू सप्लाई। क्योंकि मार्केट में अगर मान लो मोबाइल फोन बनाने वाले हैं तो सिर्फ एक सैमसंग कंपनी नहीं है, सैमसंग कंपनी भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है, जितने भी प्रोड्यूसर है उन सब मोबाइल फोन की सप्लाई को जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगी, मार्केट सप्लाई बन जाएगी। और अगर इसका कर्व बनाना हो तो ए का तो यही बनेगा, क्योंकि मैंने ए का सेम एज इट इज क्वांटिटी को वही रखा है, और बी का क्या बनेगा, बी का सेम इसी तरीके से। फिर मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि ये सारे कर्व को हम एक साथ भी बना सकते हैं। बी की कितनी थी क्वांटिटी, 200, 300, 400 और 500, 200, 300, 400 और 500। प्राइस सेम ही है, 10, 20, 30 और 40। थोड़ी सी जगह की कमी है, मार्केट का आपको जो डायग्राम बनाना है वो थोड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि इन दोनों की सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो मार्केट का जो बनेगा थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा ही बनाऊं। ये 3 और ये प्राइस सेम है, तो 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 300। इसी तरह फिर 5, 7 और 9, 500। थोड़ा सा आपको फ्लैटर लेके चलना है, थोड़ी सी जगह की कमी है इसलिए मैं ले रहा हूँ। और ये इस तरीके से, और जब मैं इन सबको आप इस तरीके से मिलाकर भी दिखा सकते हो, क्योंकि प्राइस क्या है, सेम है। जब आप स्केल से लाइन बनाओगे तो सारी सीधी आएगी। तो ये बनेगा ए का, ये बनेगा बी का, और ये बनेगा मार्केट का, जिसमें मैंने ए और बी दोनों की सप्लाई को जोड़ दिया। फिर से मैं बता रहा हूं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ कितने प्रोड्यूसर है, 2 ही प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको सिंपल एक डायग्राम में भी बना सकते हो, इस तरीके से, जो कि कई बुक्स में शो है। ये बन जाएगा ए का, बी का थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा क्योंकि बी की सप्लाई थोड़ी ज्यादा थी, और मार्केट का थोड़ा और फ्लैटर बनेगा। यहाँ पे मैंने ए और बी दोनों को जोड़ दिया, ये बन गया आपका मार्केट का। इस तरीके से एसएस नाम दे सकते हो आप इसको। तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो, दोनों ही राइट है। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप एग्जाम टाइम में ये बनाओ, 2 मिनट लगेंगे, प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी आएगी। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, कर्व, मार्केट सप्लाई शेड्यूल और कर्व। तो सप्लाई से रिलेटेड मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। अब सिर्फ सप्लाई चैप्टर में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बचा है, वो एक अपना अलग टॉपिक है। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया था ठीक उसी तरीके से है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टिल देन लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी काफी चीजें आने वाली है। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय
channel because a lot of thing is going to happen in this channel. Thank you guys.